हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज फिर मैं आ गई हूँ एक और नई हॉरर स्टोरी लेकर, और ये स्टोरी बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल देखकर पता लगा ही लिया होगा कि ये स्टोरी कौन सी होने वाली है। ये स्टोरी हॉस्टल स्टोरी होने वाली है, ठीक है। सो जो हॉस्टल स्टोरीज होती है ना, वो ही तो मतलब एक अलग ही उनसे डर लगता है, ठीक है। तो जल्द से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लाइक बिल्कुल मुफ्त मुफ्त एंड मुफ्त है, ओके। सो गाइज, ये स्टोरी है मोमना की, ठीक है। मोमना थी एक 21 साल की स्टूडेंट, ठीक है। वो पहले तो गिलगित बल्तिस्तान में रहती थी, लेकिन अब वो पंजाब आ गई थी, ठीक है, अपने स्टडीज के लिए। तो ये ना एक हॉस्टल में रहती थी। इस हॉस्टल में उसकी रूममेट एक उसके साथ रहती थी, आयजा और मोमना, ठीक है। तो ना ये स्टोरी है चांद रात की, मतलब इस साल जो छोटी ईद आई थी ना, उसकी चांद रात की, ठीक है। तो ये लोग आराम से बैठे होते, मेहंदी वगैरह लगा रहे होते। आधे स्टूडेंट जो थे ना, वो चले गए थे अपने घर में, यानी छुट्टियां हो गई थी ऑब्वियसली ईद की। तो फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन मोमना और उसकी फ्रेंड आयजा और 3-4 और लड़कियां, ठीक है, हॉस्टल में ही रुकी थी, क्योंकि उनके घर ना काफ़ी दूर थे हॉस्टल से, ठीक है। तो इसलिए वो लोग हॉस्टल में ही रुकी थी। उन्होंने हॉस्टल को ही ऐसे घर वाला माहौल बनाया हुआ था, जिस वजह से वो हॉस्टल में ही रुकी, ठीक है। तो होता कुछ यूँ है कि चांद रात होती है, सारी लड़कियां बैठती हैं, 7 लड़कियां थी वो, ठीक है। तो आराम से बैठी मेहंदी लगा रही होती है कि अचानक एक लड़की को चुल मचती है हॉरर स्टोरी सुनने की, ठीक है। तो अपनी सारी जो फ्रेंड्स बैठी थी उन्हें कहती चलो हम लोग ना डरावनी बातें करें। तो मोमना कहती प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, और वैसे भी रात के इतने, यानी इतना आधी रात हुई थी, ठीक है। तो वो कहती है कितनी रात हो गया, आप लोग इस टाइम इस तरह की बातें मत करो, और यानी हॉस्टल में वैसे भी कोई भी नहीं है। तो मतलब पूरे हॉस्टल की लड़कियां ना मोमना के रूम में ही आई हुई थी, ठीक है। तो फिर वो लड़की कहती कोई बात नहीं। वो कहती कि तुम्हें पता है कि जब हॉस्टल में कोई भी नहीं होता तो हॉस्टल के जो गिराज है वहाँ से हॉरर आवाज़ें आती, बेसमेंट, सॉरी सॉरी गाइज, आप लोग की इन्फ्लुएंसर थोड़ी पगलू है, ठीक है। सो इसके बाद वो लोग ऐसी जिन वाली बातें स्टार्ट करते हैं कि ना जो आयजा थी ना मोमना की रूममेट, ठीक है, वो ज़्यादा बातें शातें नहीं करती, ठीक है। वो कॉर्नर पे बैठ के ना मतलब अपने मोबाइल पे टाइपिंग करने में लगी थी कि अचानक वो बोलती है कि प्लीज़ तुम लोग ऐसी बातें मत करो, इन चीज़ों को मजाक में मत लो, सीरियस भी मामला हो सकता है, ठीक है। तो वो कहती कोई बात नहीं। वो कहती इस वजह से मेरी मम्मा की डेथ भी हो गई थी। जब वो बोलती है कि इसकी वजह से मतलब यानी उसकी मम्मा की डेथ हुई, तो सब लोग चुप कर जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि मतलब ऐसा सन्नाटा हो जाता है हॉस्टल में, ठीक है। तो वो आयजा उठ के थोड़ा सा आगे आती है और बोलती है कि मेरी मम्मा पे किसी ने काला जादू करवा दिया था, जिस वजह से ना मतलब उनकी डेथ होगी। वो चीखें वगैरह मारती थी और इस तरह का सीन था, ठीक है। और जो उसके फादर थे उसने फिर दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए वो अपने घर भी मतलब नहीं गई, ठीक है। तो उसके बाद ना वो अपनी स्टोरी सुना ही रही होती है कि जो मोमना थी ना, मतलब सारी लड़कियां गौर से उसकी स्टोरी सुन रही थी, ठीक है, कि मतलब क्या हुआ उसकी मम्मा के साथ और अब उसकी फैमिली में क्या चल रहा है। और इतना सन्नाटा था कि उनको वॉशरूम के अंदर जो टूटी से पानी गिर रहा था ना, ड्रॉप्स ड्रॉप्स, उसकी भी आवाज़ें आ रही थी, ठीक है। तो अचानक ना जो मोमना थी ना, उसके किसी ने बाल जोर से खींचे। मोमना इतना डर गई, उसने पीछे मतलब ना उसने पीछे उसको पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं बची, क्योंकि सब लोग ऐसे आमने सामने फेस करके बैठे थे, जैसे मैं हूँ और आप लोग हैं आमने सामने हम बैठे हैं ना, इस तरह वो सारी आमने सामने बैठी हुई, ठीक है। तो इमेजिन करें मैं मोमना हूँ और ये जो पीछे आप लोग को नजर आ रहा है, ठीक है, इसकी जगह यहाँ पे एक विंडो इमेजिन करें, ठीक है। तो विंडो थी और किसी किसी ने उसके बाल ऐसे खींचे हुए थे। तो वो ना मदिहा से मोमना से बोला नहीं जा रहा था। तो मोमना अपने साथ में लड़की को टांग मार के इधर मतलब कहती है, और वो लड़की चीखें मारने लग जाती कि मतलब पता है इसलिए वो चीखें मार रही थी क्योंकि जो मोमना के बाल थे ना, वो हवा में किसी ने खींचे थे, यानी मोमना के बाल किसी ने खींचे हुए थे, लेकिन नजर नहीं आ रहा था कि किसने खींचे। तो सब लड़कियां चीखें मार के पीछे पीछे हो जाती और मोमना रो रही थी, ठीक है। मेरी ना जुबान फिसल जाती, तो मोमना ना रोने लग गई। मोमना रोई जाए कि मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर लड़कियों ने बारी बारी आके ना मोमना खींचना स्टार्ट किया। कोई मोमना का शोल्डर पकड़ के खींच रहा है, कोई टांगे खींच रहा है, कोई बाजू खींच रहा है, लेकिन मोमना मतलब नहीं हो रही। फिर अचानक ही आयजा के साथ जो लड़की थी वो इतनी गंदी वाली उसने चीख मारी, क्योंकि उसने पता है किसने देखा था कि जो मोमना के पीछे वाली विंडो है वहां से कोई औरत इस तरह करके देख लिया, यानी अंदर आने की कोशिश कर रही है। ओ माय गॉड, आ गया ट्विस्ट। तो जब वो ये देखती है, वो गंदी चीख मारती है, और ना जो आयजा होती है वो जूता अपना चप्पल उतार के उस औरत की तरफ फेंकती है। चप्पल अनफॉर्चुनेटली औरत को नहीं लगती है, बाहर गिर जाती है और वो औरत जंप करके अंदर आ जाती है। मैं यहाँ पे उस औरत की रेफरेंस भी ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो रेडी हो जाए, ठीक है। 3, 2, 1। आप लोग ने पिक्चर देख ली होगी, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी वो डरावनी हो रही थी, ठीक है। तो जब वो लोग ये देखते हैं ना, तो
औरत अंदर आ गई, सब लड़कियां चीखें मारने लग जाती हैं और सब लड़कियां एक साइड पे हो जाती है। लेकिन जो आयजा थी वो तो कमरे की कॉर्नर पे बैठी हुई थी। तो वो जो चुड़ैल थी ना, यही कह सकते हैं आप, क्या जो लेडी थी, ठीक है, जो लेडी थी ना, वो आयजा की तरफ जाना शुरू हो जाती है और आयजा पीछे पीछे हो जाती है उस चुड़ैल को देखकर। गाइस मेरी जुबान फिसल रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं स्टोरी आप लोगों को ठीक से सुना पाऊंगी, लेकिन स्टोरी की तरफ वापस आते हैं। तो जो आयजा थी ना, वो कॉर्नर की तरफ पीछे हो ही जाए और ना जो चुड़ैल थी वो भी आ गया कि उसके पास जाए जाए। तो उनमें से सब लड़कियों में से ना मोमना ने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। यानी इनके दिमाग में आया ही नहीं पहले कि ये लोग आयतुल कुर्सी पढ़े, लेकिन बाद में जब मोमना ने आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट किया तो बाकी सब भी पढ़ने लग गई। तो उसी में मोमना के साथ जो लड़की थी उसने झाड़ू पकड़ा और दूर से ही मतलब ऐसे चुड़ैल को करने लग गई। ओ माय गॉड, क्या था ये, इतनी ब्रेव लड़कियां। और कोई कोई जिन होते हैं जिनको हम आगे से कोई उन्हें जवाब में कोई वार करे ना तो वो कहती है तो मुझसे डर ही ना रहा, मैं चला जाता हूँ। लेकिन ये लोग उसे आगे से मार रहे थे फिर भी नहीं ये डर रही थी, वो लेडी, ठीक है, जो जिन थी एक्चुअली, ठीक है, आसेब मिमिक जो भी कह सकते हैं। तो फिर ना जब वो लोग आयतुल कुर्सी पढ़ना स्टार्ट करते थे ना, तो ना आयजा भागकर उनके साथ आ जाती है। फिर सब लड़कियां इकट्ठे अपना हाथ पकड़ती हैं, ठीक है, चारों लाइन में, सातों लाइन में हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, ठीक है। और जो जिन थी, ठीक है, हम क्या उसे नाम दे, लेडी थी, वो मोमना के पास जाना शुरू हो जाती है क्योंकि मोमना खड़ी हुई थी खिड़की के पास और उस औरत को डर था कि मोमना कहीं खिड़की ना बंद कर दे। तो वो लड़की नहीं, औरत वो वाली खिड़की के पास आके खड़ी हो जाती है। और सब लड़कियां जब आयतुल कुर्सी पढ़ रही थी तो वो बस औरत उससे देख रही थी कॉर्नर में खड़ी होके, खिड़की के पास खड़ी होके, ठीक है, कि वो जा नहीं रही थी। हालांकि वो कह रहे थे हम लोग इतनी देर आयतुल कुर्सी पढ़ते रहे, मोबाइल पे भी लगाई आयतुल कुर्सी, लेकिन वो औरत वहां से नहीं हिली। भाई आप लोग इमेजिन कर सकते हैं उनकी क्या कैफियत थी इस वक्त। ये देखें, आप लोग के लिए वीडियो शूट करते करते इतना पसीना भी गिर रहा है, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते। लाया मैंने कितना बुरा लगाया आज, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ना थोड़ी देर गुजरती है कि ना वो जो जिन थी वो चीखें मारने लग जाती है, जो औरत थी। ये देखकर वो लड़की इतना डर जाती है लेकिन फिर भी खड़ी रहती है, ठीक है। उसके बाद चीखें मार मार कर फाइनली वो औरत खिड़की से गायब हो जाती है, ठीक है, खिड़की से बाहर नहीं जाती, गायब हो जाती है। फिर वो लोग जल्दी से जाती हैं और खिड़की बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की इतनी मतलब हो गई थी कि वो बंद ही नहीं हो रही थी। 10 बंदे मिलकर भी उसे बंद करें तो वो बंद नहीं होगी, इतनी वो हो गई थी, ठीक है। तो उन लोगों ने किया कि उन लोगों ने दुपट्टा पकड़ा, खिड़की के नोक के अंदर वो जो होता नहीं है कॉर्नर सा बना होता है उसके अंदर फंसा के सबने मिलकर खींचा, तो फिर जाके खिड़की बंद हुई। यानी उस खिड़की को इतना मतलब जाम हो गई थी, एक तरह से जाम नहीं, जब वो बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी कि ना उनसे खींची भी नहीं जा रही थी। तो मैं चुप क्यों कर रही, चलो कोई बात नहीं गाइज, ये थी पूरी स्टोरी। और मोमना ने बताया कि इस वाक़या के होने के बाद वो लोग पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाए और एक ही कमरे में सो गए, ठीक है, मुश्किल से। और अगले दिन मोमना को ईद वाले दिन इतनी वॉमिटिंग हुई और उससे कुछ खाया पिया भी नहीं गया, उसकी बाकी रूममेट्स भी ऐसी बीमारी, यानी उनको फीवर हो गया, तो उनकी ईद भी सारी ख़राब हो गई। तो अभी तक भी उन लोगों ने वो जो खिड़की है ना वो खोली नहीं है, वो अभी तक भी बंद है। और उन्होंने जाना होता तो फिर वो नीचे वाले पोर्शन में जाकर, नीचे वाले पोर्शन में क्या नीचे सीढ़ियाँ उतर के चले जाते हैं या तो फिर बाहर घूमना फिर। लेकिन अभी तक उन लोगों ने वो खिड़की नहीं खोली। वो बता रही थी कि उस खिड़की के पीछे ना एक खाली प्लॉट है, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे देखने के लायक भी कुछ नहीं जो वो खिड़की खोले। तो दैट वाज द होल स्टोरी, ठीक है। आई होप गाइज यू लाइक इट। अगर तो आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई है और आप लोग ऐसी स्टोरीज और चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी स्टोरी भी शेयर करें, मैं आप लोग की स्टोरी भी सुनाऊंगी। अगर आप लोग कमेंट में नहीं कर सकते तो आप लोग मेरी टिकटॉक ID मुस्कान प्रिंसेस, ठीक है, वहाँ पे जाके मुझे DM करें, मैं आप लोग के स्टोरीज वहाँ पे पढ़ूंगी एंड यूट्यूब पर आप लोग को सुनाऊंगी, ठीक है। सो गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग कहते हैं कि मैं नहीं डरती। और मैं आप लोग को वही स्टोरी सुनाती हूँ कि जो स्टोरीज मुझे डरा सके, ठीक है, क्योंकि जो स्टोरीज मुझे नहीं डरा सकेंगे वो आपको कैसे डराएंगी, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट, ये हमारा गरीब भालू तो रह गया। अल्लाह हाफिज़।